and very good morning to all of my dear students. होप इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज क्लासरूम लेक्चर्स में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो आप लोग हेडिंग नोट करिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और आज इस YouTube लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आप सबको वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार। तो ये खाली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेरे क्लासरूम लेक्चर अटेंड किए हैं, और उनके लिए जो आज एप्लीकेशन, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं मैं, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुका है। तो टुडे द क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, द इक्वेशन ऑफ स्टेट of some gases can be expressed as यानी equation of gases can be expressed as P plus A by V square, P plus A by V square, V minus B is equal to RT। ये हमारे पास, या इसको हम वैन डर वाल्स इक्वेशन से भी पहचानते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन कैसी होती है, वो P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। और इसमें जो हमारे पास P है, दैट P इज प्रेशर। ये हमारे पास प्रेशर होता है, P प्रेशर होता है। और हमारे पास जो V है वो वॉल्यूम होता है, V जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है। और R और ये जो हमारे पास T है, ये T हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो इसमें से क्या क्या हमारे पास है, P प्रेशर है, वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। और हमें क्या बताया गया, और यहां पर A, B और R जो है, A, B और R, these are constants, A, B and R are constants। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट्स हैं। हमें बताया गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। द क्वेश्चन इज, फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हमें ए एंड बी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशन होते हैं, और कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते। तो यहां पर हम इसको कैसे, देखो इक्वेशन जब हम देखते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही रहने देते हैं, यार इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे हम, ए के डायमेंशन कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो इतनी इक्वेशन के साथ हम कैसे खेलेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको ग्रिप है अपने कंसेप्ट्स पर, और जो मैंने आपको बोला है उस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे, और हम इसको एक सेकंड में निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है लाइक क्वांटिटीज, लाइक यानी सेम, लाइक क्वांटिटीज या सेम क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ये इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको याद रखना है कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। दैट मींस प्रेशर अगर होगा तो प्रेशर कैन बी एडिड टू प्रेशर ओनली, वॉल्यूम कैन बी एडिड टू वॉल्यूम ओनली, लेंथ कैन बी एडिड टू लेंथ ओनली। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको क्लासरूम में बोली है वो ये है कि अगर किसी जगह लेंथ माइनस लेंथ होगा
तो वो L के बराबर होता है, वो कटता नहीं है बिकॉज यूनिट वहीं पर रहता है, मीटर माइनस मीटर मीटर होता है, और L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर L स्क्वायर के बराबर होता है। और ये चीज मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाई है क्लासरूम लेक्चर्स में, और हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये चीज कि अगर देयर इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, पहले अगर हम इस पर ध्यान देंगे, यहां पर V माइनस बी, तो अगर इनके यूनिट्स देखे जाएं, जो वॉल्यूम का यूनिट होगा, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम या द यूनिट ऑफ वॉल्यूम should be same as the unit of B. यानी if same quantities can be added और subtracted, तो अगर ये V हमारा वॉल्यूम है तो इसका मतलब इसके साथ तो वॉल्यूम ही ऐड होगा, तो इसका मतलब जो यूनिट इसके बनेंगे वही यूनिट इसके भी बनेंगे। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं जो हमारा वॉल्यूम है वो जो वॉल्यूम के डायमेंशंस होंगे वही हमारे B के B डायमेंशंस होंगे, बिकॉज द सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और यहां पर वॉल्यूम हमारा L क्यूब होता है, तो इसका मतलब B हमारा क्या होगा, ये L क्यूब हमारा होगा। तो सिंपल हमने बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो यहां पर हमने B के डायमेंशंस निकाले। उतना मुश्किल बात तो है ही नहीं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है प्रेशर और हमारे पास ये चीज है A बाय वी स्क्वायर, A बाय वी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी है जो डायमेंशन इसके रहेंगे, जो प्रेशर के यूनिट रहेंगे वही इसके भी रहेंगे, सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सिंपली वी कैन राइट P जो है प्रेशर दैट शुड बी इक्वल टू A बाय वी स्क्वायर, जो इसके डायमेंशन होंगे वो इसके भी होंगे। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू A बाय वी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं P वी स्क्वायर इज इक्वल टू A। हमारे पास पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और यहां पर प्रेशर के डायमेंशन रखेंगे, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स बाय एरिया तो इसके बनते हैं M1 L माइनस 1 T माइनस 2 और वॉल्यूम के रहेंगे L क्यूब। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो यहां से इसको स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L6, और यहां से इसको बनेगा M1 L माइनस 1 प्लस 6 L5 T माइनस 2। दिस विल बी योर आंसर फॉर A। देखिए कितना बड़ा सवाल हमें लगता था, कितनी इक्वेशन तो हमें इसको देख के ही डर लगता था, लेकिन अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होंगे, हमें ग्रिप होगी कंसेप्ट्स पर, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्वेश्चन बदल सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन बनेंगे, 2000, और इतनी सारी बुक्स पे इतने सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप किसी भी क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, आप उसको विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। आप इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ अ बॉडी, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू a प्लस b बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये रिलेशन बताया गया है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ए बी एंड सी। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आप ए बी और सी के यूनिट्स बताइए, ठीक है। तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम।
यानी किसी भी साइड LHS RHS दोनों साइड से जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटीज का हो सकता है। और अगर आपको ध्यान है ये हमारे पास A है और यहां से क्या है ये V, और अगर आपको याद होगा जब हमने V इज इक्वल टू यू प्लस AT किया था, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो सबके डायमेंशन सेम है और यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू A, सिंपल। V इज इक्वल टू A, अगर V वेलोसिटी है तो इसका मतलब A भी वेलोसिटी ही होगी और हमारे पास V B बाई T के बराबर होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि ये हम लिख सकते हैं जो हमारे पास B होगा वो VT के बराबर होगा, V वेलोसिटी T टाइम। और यहां पर अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू CT स्क्वायर है, ठीक है, और यहां से C किसके बराबर होगा, C इज इक्वल टू V बाई T स्क्वायर। नाउ इजिली वी कैन फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ, आइदर हमें यूनिट्स निकालने हो प्यारे बच्चों या हमें डायमेंशंस निकालने, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए आप, तो ये V इज इक्वल टू A है, तो V क्या होता है, V होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम अगर हम करेंगे तो इसका मतलब है इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से V इज इक्वल टू B बाई टी, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और साथ में इसके क्या है टाइम, तो ये सेकंड हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड, तो इसका बचेगा मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसका मतलब B के हमारे पास यूनिट्स मीटर के यूनिट्स रहेंगे, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय S, तो इसका जो टाइम है सेकंड, तो ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास V इज इक्वल टू CV, तो V को क्या लिखेंगे हम, V को लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास, और साथ में हमारे पास मीटर पर सेकंड इसके हो गए और टाइम के हो गए सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां से बनेगा मीटर पर सेकंड क्यूब, तो ये यहां से बनेगा हमारा मीटर पर सेकंड क्यूब। और इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें इसके डायमेंशन भी निकालने होते A B C के, तो सिंपली वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। और ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हमें बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए और हम नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्पल्स के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं।